वीडियो देखें फिर बात करते हैं। फरा, तुम हर वक्त बच्ची को डांटती रहती हो। अब मैं आ गया हूँ, जल्दी से मुझे खाना दो, मैंने दुकान पे वापस जाना है। उठ जाओ, बैठी मुंह क्या देख रही हो, ले आओ खाना। जब भी देखो जल्दी लगी होती है। खाना तो मैं ले आती हूँ, पर जो काम मैंने कहा था वो हुआ या नहीं? हाँ हाँ याद है मुझे, तुमने वॉशिंग मशीन का कहा था ना कि खराब हो गया, ठीक करवा दो, तो ठीक करवा दूंगा, फिक्र ना करो, सब याद है। खाली याद नहीं रखना, बनवानी भी है। पता नहीं तुम क्या करते रहते हो। धुले हुए कपड़े तो तुम्हें रोज चाहिए होते हैं और तुम्हें बस हुक्म चलाने का पता है। मुझसे ऊंची आवाज में बात मत किया करो, अपनी लिमिट में रहो। जब तुम्हें पता है कि मेरी दुकान पे लड़का छुट्टी पे है तो मुझे सारा काम खुद ही करना पड़ता है। 2-4 कपड़े होते हैं, हाथ से धो लिया करो। जब मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते तो हुक्म चलाने की भी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी आज तक तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? नहीं, क्या करूं, खुद को फांसी लगा लूं, तब भी तुमने राजी नहीं होना। अब मैं जा रहा हूं दुकान पे, वहीं जाके खाना खाऊंगा। खुश रहो तुम। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। अब वक्त आ गया इन सबको सबक सिखाने का। अम्मी आप परेशान ना हो, जब बब्बू के पास वक्त होगा वो आपको वॉशिंग मशीन बनवा देंगे। चुप करके बैठो, बड़ी आई बाप की चमची, और दफा हो जाओ यहाँ से। अम्मी आप बब्बू का गुस्सा मेरे पे क्यों उतार रही हैं? मैंने आपको क्या कहा है? तो फिर बैठो तुम यहाँ, मैं इस घर से ही जा रही हूँ। अम्मी जी ठीक है भाईजान, आप फिर अपना सामान निकाल लें, मैं घर फोन करके कह दूं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटी, अपनी अम्मी से कहो मशीन से कपड़े निकाल के रखें, मैं इलेक्ट्रिशियन को लेके आ रहा हूँ। पर अब्बू वो तो आपके जाने के बाद घर से चली गई हैं। तुम्हारी माँ घर से चली गई? कहाँ गई है? और मोबाइल भी घर छोड़ गई? अब्बू आप घर आ जाएं, यहाँ फिर अम्मी को ले आए, मुझे यहाँ अकेले बहुत डर लग रहा है। अच्छा बेटा तुम घबराओ नहीं, मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। उसने जाना कहाँ है? अपनी माँ के घर ही गई होगी। ओके भाई, मैं फिर कुछ देर तक चक्कर लगाता हूँ। ठीक है। मैंने उस घर में आइंदा नहीं जाना। जिस घर में इंसान की इज्जत ही ना हो, वहाँ रह के क्या करना है? अच्छा तो ये बात है। फरा वजाहत, फरा यहाँ आई है? लगता है वो यहाँ भी आ गया। भाई ऐसे करें, मुझे कहीं छुपा दें, मैं यहाँ छुप जाती हूँ, आप बताइएगा नहीं। लगता है खुद ही देखना पड़ेगा। फरा भला ये क्या तरीका है, इतनी सी बात पे कोई घर छोड़ के आता है? क्या हुआ शरोज भाई, आप ही तो उधर नहीं है, फिर आप क्यों आवाजें लगा रहे हैं? मुझे तो लगता है तूने ही उसे कहीं छुपाया हुआ है। और खाला किधर है? शरोज भाई कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आप ही को क्यों छुपाऊंगा? और अम्मी चाचू की तरफ गई हैं। चलो ठीक है, खाला जी आए तो उन्हें कहना अपनी बेटी को समझा लें, छोटी छोटी बातों पे नाराज होके आ जाती है। चला गया। वैसे आप बहुत गलत कर रही हैं, आपको अपने घर वापस चले जाना चाहिए। शरोज भाई बहुत परेशान हो रहे थे। तुम चुप करो, ऐसों की अकल को ऐसे ठिकाने लगाया जाता है। और अब पता चलेगी ना बीवी की क्या अहमियत होती है। क्या उधर भी नहीं आई? ओ मेरे खुदाया। चलें ठीक है जी। शरोज आज तूने दुकान नहीं खोली, मैं तो तेरी तरफ जा रहा था। मेरे भाई मैं यहाँ परेशानी में ठहरा हूँ और तो ये दुकान की बड़ी हुई है। खैर है, क्या परेशानी आ गई बता मुझे, शायद मैं कहीं काम आ जाऊँ। यार मैं दोपहर को घर खाने के लिए गया था और तेरी भाभी से तल्ख कलामी होगी। अब वो लड़के कहीं चली गई है, मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया है, ना वो भाई के घर है ना माँ बाप के घर है। अब तू बता मैं क्या करूँ, घर में बच्चे अकेले हैं, इसलिए परेशान हूँ यार। ओहो हाँ यार, ये तो वाकई परेशानी की बात है। अगर भाभी अपनी रिश्तेदारों के घर नहीं है तो फिर कहाँ जा सकती है? मैं तो कहता हूँ पुलिस में कंप्लेंट कर दो, खुदा न खास्ता किसी ने भाभी को अगवा ना कर लिया हो। बकवास ना कर यार, पहले मैं इतनी परेशानी में ठहरा हूँ और तू ऊपर से ये बातें बोल रहा है। सॉरी यार, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ तेरी ये हालत। आखिर हमें ही कुछ करना पड़ेगा, अब आराम से घर तो नहीं बैठ सकते ना। हाँ ठीक है, और घर से याद आया बच्चे घर पे अकेले होंगे, मैं फिर चलता हूँ उनके पास। इसका शाम तक इंतजार करते हैं, आ गई तो ठीक, वरना फिर कुछ सोचते हैं। चलो ठीक है, जहाँ भी कहीं मेरी मदद की जरूरत हो बस एक फोन कर दी। ये ले नाना अब्बू। शरोज आ गए हो तुम? इधर आके बैठो मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप मेरे घर? वालेकुम अस्सलाम। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी भतीजी के साथ ये सलूक करोगे। अगर आज उसका बाप जिंदा होता ना, वो तुम्हें सीधा कर देता। आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? मैंने आपकी भतीजी के साथ ऐसा क्या गलत कर दिया जो आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं? बड़े मासूम बन रहे हो, और ना तुम उसको घर का खर्चा देते हो, ना तुम्हें उसकी दवाइयों का पता है, ना तुम उसको कपड़े लेके देते हो, उल्टा गुस्सा उस पर करते हो। ये सब बकवास है। आपसे किसने कह दिया? ये बच्ची आपके साथ ठहरी है ना, इसी से पूछ लें। घर में दवाइयाँ भी मौजूद हैं, कपड़े भी हैं, हर चीज है। तो वो कौन लेके आता है? मैं ही लेके आता हूँ। जी नाना अब्बू, अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अम्मी हर वक्त लड़ती रहती हैं। तो मुझे तो फरा ने कुछ और बताया, मुझे तो यकीन नहीं आया, इसलिए मैं खुद चला आया। अच्छा तो आपको उसने भेजा है?
मैंने उसे हर रिश्तेदार की तरफ देखा लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिली। अब आप ही बताएं, अगर एक औरत समझौता ना करे तो अकेला मर्द कहाँ जाए? मैं तुम्हारी सारी बातें समझ गया हूँ और शर्मिंदा हूँ। उठो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी सुलह कराता हूँ। चलो ये पकड़ बेटा। तुम घर ही रहो, ठीक है? तुमने बहुत गलत किया। बच्चों को अकेले छोड़ के तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता है शिरोज तुम्हारी वजह से कितना परेशान है। चाचू वो बात दरअसल ये है कि बस उठो और अपने घर जाओ और अभी के अभी मेरे सामने शिरोज से माफी मांगो। नहीं नहीं अंकल, मेरा माफी मंगवाना मकसद नहीं है। बस इसे कहें कि आइंदा ये हरकत दोबारा ना करे। देखो तुम्हारा कितना ख्याल करता है शिरोज, थोड़ा सा ख्याल किया करो। चाचू मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं शर्मिंदा हूँ। शहरोज चलो अब घर चलो। मियाँ बीवी अगर एक दूसरे की मानकर और छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर कर ज़िंदगी गुजारें तो ज़िंदगी बड़ी खुशगवार गुजरती है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।